लेकिन उस आरक्षण को उस बैसाखी पर ला दूंगा कि आरक्षण वाले कहेंगे साहब आरक्षण खत्म करो। क्या ये हो नहीं रहा? आपकी संस्थाएं खत्म हो गई, आपकी सरकारी चीजें खत्म हो गई। आरक्षण कहां था? सरकारी संस्थाओं में, क्या प्राइवेट में है? उठा के देख लो। सबसे बड़ी चीज पत्रकारिता की देख लो, क्या उसमें आपका कोई साथी है? किसी मल्टीनेशनल कंपनी में देखिए, क्या आपका भाई है? साथियों, मैं बात कह रहा हूं उसको समझिए। मैं पुरानी पेंशन लड़ाई की बात कर रहा हूं। उसके पीछे देश के नेतार छुपे हुए हैं, देश की व्यवस्थाएं छुपी हुई हैं। इस सरकारी तंत्र को, समाजवाद को खत्म करके जो पूंजीवाद लाया जा रहा है, जो आपका खून चूसने के लिए फन बिछाए बैठा है, लड़ाई हमारी उससे है। कोई भी सरकार वर्तमान में आ जाए, वो इन पूंजीवादी नीतियों के पीछे नहीं हटेगी। वो हटेगी तब जब आप जागेंगे। हमारे साथियों के पढ़े लिखे बच्चे अब प्राइवेट में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, भेजिए। हम पढ़ लिख करके इन जगह पर आ गए, तब हमारा बच्चा प्रयास कर रहा है आगे जाने का। लेकिन उनके बारे में तो सोचिए जो हमारे समाज में उस पायदान पर खड़े हैं, शायद उन्हें छोटा बड़ा भी नहीं आता। ये सरकारी संस्थाएं, चाहे प्राइमरी के स्कूल हो, चाहे माध्यमिक के स्कूल हो, उसी निजी दबे कुचले वर्ग के लिए बने हुए। हमारा शिक्षा का काम उनके लिए है। अपनी तुलना प्राइवेट से मत कीजिए। अधिकारी आपका डाटा मांगता है, नेता आपका डाटा मांगते हैं, और तुलना करके क्या दिखाते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब। इस व्यवस्था को खराब करने का सबसे बड़ा काम भी नेताओं ने ही किया है। उन नेताओं से आपने कभी सवाल नहीं पूछा, जबकि आपने वोट देकर के उन्हीं को भेजा। एक माननीय महोदय मंडल ले गए थे ज्ञापन देने के लिए कि साहब पुरानी पेंशन का ज्ञापन देंगे। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो इस सरकार में और बाकी के लोगों के बीच में बैठी हुई है। उन्होंने कहा हम आपको ज्ञापन नहीं देंगे भाई। 1.5 घंटे बहस हुई उन्हें समझाने में। हमने कहा आपकी प्रमुखता में फिर है कौन अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है? उन्होंने कहा मास्टर काम ही नहीं करता। हमने कहा साहब किसने कहा मास्टर काम नहीं करता? मास्टर को आपने आज तक, चाहे वो बेसिक का हो, माध्यमिक का हो, उच्च शिक्षा का हो, किसी भी टीचर पर, अध्यापक पर आज तक आपने उसके पढ़ाने के पीछे कार्रवाई की? उठा लीजिए इतिहास दिखा दीजिए, आप बता दीजिए। क्या किसी अध्यापक बंधु पर इस बात पर कार्रवाई हुई है कि आपने पढ़ाया नहीं? आप पर कार्रवाई किस बात पर होती है कि आपने फलाना काम नहीं किया, वोट में नहीं गए, वोटिंग की ड्यूटी नहीं करी। ये बीएसओ महोदय यहां पर बैठते हैं, डीआईएस महोदय बैठते हैं, 50 लाख रुपए देकर के आकर के यहां बैठते हैं, उगाएंगे किससे? मैंने उन महोदय जी से कहा था ये देन आपकी है, आपकी सरकार की देन है। बोले यार क्या कह रहे हो? मैंने कहा बीएसओ डीआईएस बात है कि आए बरेली में क्या सोने के पेड़ लगे हैं जिनसे वो पैसा उतारेंगे? किससे लेंगे पैसा? अध्यापक से लेगा। अध्यापक भेड़ बकरी है? उन्हीं नेताओं के आगे जाकर के ये समाज का बुद्धिजीवी वर्ग पैर छूटा है, चरण छूटा है। मैंने उस महोदय से कहा महोदय आपको हमारा ज्ञापन लेना पड़ेगा और आपकी पार्टी की प्रमुखता क्या है ये बता दीजिए। तो उन्होंने मालूम है क्या कहा? पार्टी की नीति में सड़क पर गिरा हुआ आदमी है, गांव में जो ठेला लगा रहा है वो आदमी है, आप कहीं नहीं हो। हमने कहा महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये, मैं वही बात बोल रहा हूं जो मैंने उनसे कही है, जो उन्होंने मुझसे कही, बता अलग से कहीं नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सड़क पर पड़े हुए आदमी की तुलना मुझसे कर दी। मैंने अपनी जिंदगी के आधी जवानी, पूरी जवानी और आधा जीवन पढ़ने लिखने में लगाया, आपकी परीक्षा पास करके इस संस्था में आके काम करने में लगाया, और पूरी जिंदगी में आपका काम करूंगा, और आप कह रहे हो ए भाई तू है कौन? बहुत साथियों, मैंने उनसे कहा यदि आपकी प्रवक्ता में वो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को उठाकर मुख्य सचिव बना दीजिए, उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा। अगर सरकारी कर्मचारी आपकी
नीति में नहीं है तो उसे आप गोली मार दो। 1.5 घंटे की जिरह के बाद उन्होंने कहा हम आपका ज्ञापन लेंगे, और वो हमारा ज्ञापन लेने भी आए। और मजेदार बात यह है कि हमें उनके दरवाजे में नहीं जाना पड़ा, जहां हम एकत्र हो रहे थे वो वहीं आके उन्होंने ज्ञापन भी दिया। तो मैं आपसे कहता हूं, आपके नेतृत्व से भी कहना चाहूंगा कि जब भी बात रखें, नेता हो चाहे कोई हो, अधिकारी, हम बात लेकर के आए अधिकारी से वही बात करेंगे। अटेवा पर प्रतिबंध लगा, माननीय डीएम साहब से बात करने गए। डीएम साहब ने कहा आपने परमिशन नहीं ली, लाखों की भीड़ लाके खड़ी कर दी, अटेवा को तो बैन होना ही था। मैंने कहा महोदय अपना रजिस्टर उठा के देखिए, 29 जुलाई 2025 आपको सूचना दी गई थी 4 दिन पहले। आपका शासन किसको परमिशन देता है मुझे ये दिखा दीजिए लिखित में, जो मुझे मिलती। जीएम साहब खेप गए उतनी बात पे। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जितनी बातें हुई वो मुझे नहीं कहनी है। मैंने कहा मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कर्मचारी की, किस तंत्र को बचाने की, इसमें आपको मेरा सहयोग करना होगा। अटेवा पर लगा हुआ प्रतिबंध आपको उठाना होगा। मैंने एक आह्वान किया था अपने साथी संगठनों से कि साथियों अटेवा पर प्रतिबंध लगा है, आप डीएम साहब को ज्ञापन दीजिए। हमारे संगठनों ने कोई ध्यान नहीं दिया। 3 संगठनों ने मुझे वो ज्ञापन भेजा कि मैं साहब देने जा रहा हूं। दूसरे दिन एलआईयू ने उनकी खबर ले ली, वो ज्ञापन देने ही नहीं गए। 2 संगठनों ने दिया, तो मैं बड़े ट्रेड यूनियन से भी जुड़ा हूं, उस यूनियन के 2 संगठनों ने दिया। उनसे बात नहीं हो पाई एलआईयू की। मुझे फोन किया और कहा कि इनका पता बताइए। मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, लाइन पे लेता हूं। मैंने तुरंत लाइन पे लिया। उनसे कह रहा है कहो भाई अटेवा तुम्हारा कौन है, तो तुम अटेवा के संबंध में ज्ञापन दे रहे हो। मैंने एलआईयू लड़ाई अटेवा तुम्हारी भी लड़ रहा है, इनको हड़काने से पहले पूछ लेना ये लड़ाई तुम्हारी लड़ रहे हैं हमारी लड़ रहे हैं, और आप कोई नहीं रखते मद्दा की इनको हड़काओ, दबाव में लो। तो मेरा मेन मकसद है अपने सोए हुए साथियों को जगाना, अपने साथियों के बीच अपनी बात पहुंचाना। अभी हमारे एक सर यहाँ कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें संगठनों के द्वारा नहीं हुई। अब मैं आपके मेन बात के पीछे आता हूं। हम लोग यहाँ धरना लगाए बैठे हैं। अभी एक सर ने कहा था कि काम वहां पड़ा, आप गए पैसे दिया है और काम हो गया। संगठन की चिंता नहीं करनी। आप संगठन के मेंबर हैं, आपने सदस्यता ली है, आपका पहला हक बनता है अपने अध्यक्ष जी को ये बात बताने का मेरा फलाना काम पेंडिंग है। आप यहां आकर के बात नहीं करेंगे किसी बाबू से कि मेरा काम हो जाए। आप अपने संगठन के माध्यम से उस चीज को यहां रखिए, और नहीं सुनी जाती है फिर उन्हीं को पकड़िए। किसी भी काम को, भ्रष्टाचार को खत्म होने में समय लगता है। यदि आपकी सैलरी स्लिप को यहाँ के ऑफिस का क्लर्क गिनता है तो उससे इतना पूछ लीजिएगा कि भैया मुझे 1.5 लाख वेतन मिलता है, मेरे घर में एसी नहीं है। तुझे 40,000 तनख्वाह मिलती है, तेरे घर में 2-2, 3-3 एसी कहां से आ गए। जिस दिन आप पूछ लेंगे ये क्लर्क समुदाय आपसे पैसा मांगना छोड़ देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला प्रश्न उठा देगा। जब तक आप व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, व्यवस्था आपका दोहन करेगी। बहुत सारे कहते हैं व्यवस्थाएं चल रही थी, उसने फलाने ने कह दिया मैं ये नहीं मानूंगा, और वो प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि वो व्यवस्था से लड़ा। संगठन के माध्यम से आप अपनी बात रख रहे हैं तो संगठन को मजबूत बनाने का काम भी आपकी का है, और आपकी वजह से ही संगठन मजबूत है। मैं अंत में बस इतनी बात कहूंगा कि कर्मचारी एकता। मजा नहीं आया साहब। शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, पुरानी पेंशन, गूंज रही धरती और आकाश, पुरानी पेंशन जिंदाबाद। गूंज रही धरती आकाश। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
तो मुनीष जी ने अपना जोशीला केवल भाषण ही नहीं दिया, उनकी बात में गंभीरता है और केवल पुरानी पेंशन ही नहीं, जो निजीकरण की बात की वो बिल्कुल सच्चाई है।